वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप का गुडविल यानी ख्याति की गणना और पहली मेथड हम देख चुके हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना, इसको कहते हैं अधिलाभ विधि। अब ये अधिलाभ विधि क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो ये समझें कि अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट यानी होता क्या है। ठीक है, चलिए ये सुपर प्रॉफिट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुपरमैन ने कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया तो वो सुपर प्रॉफिट हो गया। चलिए देखें, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ यानी क्या होता है। सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ बराबर होता है इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, या इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। हाँ, जहाँ जैसी ज़रूरत हुई तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ या वास्तविक औसत लाभ भी कह सकते हैं, और माइनस करना हमको सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है ये? अच्छा, अब ये एक्चुअल प्रॉफिट क्या मतलब, वास्तव में जो बिजनेस हमने किया, बिजनेस रन किया, उससे जो हमें प्रॉफिट हुए वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कि नॉर्मली सामान्य रूप से इतना प्रॉफिट होता यदि कैपिटल एम्प्लॉयड की जाती, पूंजी विनियोजित की जाती। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी सामान्य प्रत्याय की दर इतनी होती कि इस बिजनेस में इतना रिटर्न मिलता है तो वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करने पर जो प्रॉफिट आता है वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है या सामान्य लाभ कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल्स में समझाएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या प्लस क्या माइनस या क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन आप पहले ये समझे कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी क्या, तो विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य प्रत्याय की दर बटे 100। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स टू से, और डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय 100 पूरे के बटे 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत जब लगता है तो आप मैथ्स में जानते हैं कि डिवाइडेड बाय 100 ही होता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कुमावत सर की बुक का ये लिखा है, एक फर्म का औसत लाभ कितना है, 42,000 रुपये प्रति वर्ष है। औसत लाभ यानी एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 42,000 पर एनम। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितनी है, तो वो है 2 लाख रुपए है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% है। ब्याज 12% का मतलब ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये कि ब्याज 12% यानी इस प्रकार का बिजनेस में यदि इन्वेस्ट किया जाए तो प्रति वर्ष लगभग 12% प्राप्ति होती, रिटर्न मिलता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि इस बिजनेस में कितना रिटर्न है या इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न है, कितना प्रतिफल मिलेगा, वही रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 12% है। साझेदार को 8,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ये वो खर्चा है जो हमें अलग करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है या एक्चुअल प्रॉफिट उसमें से हम माइनस कर देंगे तो वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसलिए हम कह रहे हैं ना कि आपको वर्क करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया है आपके पास में 42,000, और उसके बाद में ये कहा कि 8,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता तो वो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए वो माइनस करेंगे। तो 42 में से हम ये 8,000 माइनस भी करेंगे। ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा। जब तक क्वेश्चन में कहा न जाए आपको कि इस सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है या इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी ना हो जिससे लगे कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, तभी आप, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। तभी करेंगे जब इन्फॉर्मेशन हो उस तरह की, या फिर कहा जाए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करो। अदरवाइज आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड वो सबसे बड़ी है, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में है 42,000।
ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000 42,000 रुपये। माइनस क्या करना है हमें, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स पूरा लिख दें, साझेदारों को पारिश्रमिक लिख दें, तो ये है 8,000 8,000 रुपये। आप माइनस करो 6 वहाँ 2 वहाँ, तो ये 34,000। ये आपका आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, AAP। एग्जाम में पूरा लिखेंगे। हाँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 34,000, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। फिर उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को हम NP लिख सकते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की विनियोजित पूंजी। अच्छा ध्यान रखें, बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटीज एसेट्स के बराबर होती ना, तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को कभी नेट एसेट शुद्ध संपत्ति भी कह सकते हैं क्वेश्चन में, उसकी मीनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही रहती है। तो 2 लाख का 12% निकाल लीजिए। चलिए, तो ये आ जाएगा 24,000, ठीक है, 24,000 रुपये आ गया। अब क्या करें, अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो फार्मूला नेक्स्ट है हमारे पास में सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 24,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब क्या है फार्मूला वही, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर्स। ठीक है, परचेज ईयर्स का हो, क्रय वर्ष का हो, या कभी कभी क्वेश्चन में लिख देते हैं इतने गुने के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट यानी SP इनटू परचेज ईयर्स या परचेजिंग ईयर्स कर लो इसको इस तरह से। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमें अब भी आया आपके पास में 10,000, 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गया 20,000 की रुपये आ रहा सुन में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है आसान है, सब बनेंगे। नेक्स्ट में हम आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो भी समझा देंगे, उसके बड़े फार्मूले वो भी लिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू।